हेलो स्टूडेंट्स। आज ओबिलिया के सेकंड वीडियो के अंदर जो सीफर है उसके हम जीवक के बारे में या ज़ोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इसका जो हर एनिमल होता है, क्योंकि ये सिलेंट्रेट्स जो है वो कॉलोनी बना के रहते हैं और इसके हर एनिमल को हम बोलते हैं ज़ोइड्स। ज़ोइड्स यानी एनिमल, जो यानी एनिमल, और एनिमल की जो फॉर्म होती है वो उससे हम बारे में पढ़ेंगे। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें जो ज़ोइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक गैस्ट्रोज़ोइड्स होते हैं और एक गोनेंजियम या गोनोसाइट्स होते हैं। अ, पहले हम गैस्ट्रोजोइड्स या पॉलीफॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे हम हाइड्रेंथ भी कहते हैं। पॉलिप यानी पॉली यानी मैनी फूटेड एनिमल्स या हाइड्रेंथ, हाइड्रा यानी वाटर सरपेंट। इसके जो कॉमन नेम है उसको हम देख लेते हैं। तो पहले हम बताते हैं पॉलिप। पॉलिप यानी मैनी फूटेड, यानी इसके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर हम इसे कहते हैं हाइड्रेंथ, यानी जो हाइड्रा यानी वाटर सरपेंट और फ्लावर लाइक होता है। और ये जो कॉलोनी का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोजोइड्स कहते हैं। अब हम इस गैस्ट्रोजोइड के स्ट्रक्चर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ये जो गैस्ट्रोजोइड्स होता है ये ट्रोफोजोइड्स होता है, यानी एक पोषक जीवक होता है। इसका रंग जो है वो पीला और आकार जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है, एक बेलनाकार होता है और खोखले कोश की भांति होता है। जो जैसे हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रा जैसा दिखाई देता है। इसका संकरा आधारीय भाग जो होता है वो हाइड्रोस्तंभ के सिनोसार्क द्वारा जुड़ा रहता है। इसका दूरस्थ भाग एक शंकुरूपी एलिवेशन या मैनिब्रम जो है ये पाया जाता है। इससे हम हाइपोस्टोम भी कहते हैं और ये जो है पूरे हाइड्रेंथ का 1/3 पार्ट होता है। जो हाइपोस्टोम होता है उसके ऊपरी सिरे पर एक छिद्र होता है और इस छिद्र को हम कहते हैं मुख। इस छिद्र को हम कहते हैं मुख, राइट। और इससे प्रसार और संकुचन की क्षमता होती है। हाइपोस्टोम के आधार से निकलते हुए लगभग 30 इस तरह से ये सेक्शंस हैं, ये स्पर्शक पाए जाते हैं जो कि अधोरंध्र से बहुत बड़े होते हैं। ये हाइड्रा के स्पर्शक की भांति नहीं होकर के ये खोखले नहीं होकर के ये ठोस होते हैं। हाइड्रेंथ के चारों ओर से आवृत करने वाली पेरिसार्क फैलकर एक ढीला प्यालाकार पारदर्शी आरक्षी आवरण बना लेती है जिसे हम हाइड्रोथीका कहते हैं। दिस इज हाइड्रोथीका। यह दूरस्थ सिरे पर खुला हुआ रहता है। इस प्रावार का आधार अंदर की ओर वलन के समान एक क्षैतिज शेल्फ में वृद्धि कर जाता है जिस पर हाइड्रेंथ का आधार टिका रहता है। क्योंकि हाइड्रेंथ में चषक प्रावार के खुले हुए दूरस्थ भाग से प्रसारित और संकुचित होने की क्षमता होती है, अतः संकुचन के समय क्षैतिज शेल्फ इसे हाइड्रोस्तंभ की नाल से में जाने से रोकता है, जो कि यहाँ पे दोबारा बहिर्सारित नहीं हो सकता है। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ऊपर वाला, दिस इज द हाइड्रोजोइड्स। और ये जो दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर जो टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं दोनों में, ये जो है ये क्या कहलाते हैं? टेंटिकल्स कहलाते हैं। इसके किनारे के ऊपर नीचे एन्युलाई प्रेजेंट होती है जो इसको मूवमेंट देती है। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं कभी कभी जब इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई इमरजेंट सिचुएशंस होती है, तो अपने सारे के सारे जो हाइड्रोथिका है और जो टेंटिकल्स हैं वो हाइड्रोथिका के अंदर पूरे के पूरे अंदर की तरफ ले सकता है, जो इसको सेल्फ प्रिवेंशन का काम करते हैं। दूसरे प्रकार के जोइड्स जो होते हैं उसे हम बोलते हैं गोनोजोइड्स और इसे हम कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं। इसे हम ब्लास्टोजोइड्स या ब्लास्टोस्टाइल्स या गोनोजोइड्स कहते हैं। जब हाइड्रोस्तंभ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इसे विशेष प्रकार की इसमें से बेलनाकार संरचनाएं बन जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल या ब्लास्टोजोइड्स कहते हैं या गोनोजोइड्स कहते हैं। हाइड्रेंथ की कंपैरिजन हम करें तो इनकी संख्या हमेशा कम होती है और ये जो पुरानी कॉलोनी होती है उनके एक्सेल में पाए जाते हैं। ब्लास्टोस्टाइल सक्रिय और लंबी नली के समान स्ट्रक्चर होता है और इसमें मुख और स्पर्शक नहीं पाए जाते हैं। इसकी जठरवाही गुहिका बहुत रिड्यूस हो जाती है। कोरक जो जीवक है को आवृत करने वाली पेरिसार्क एक ढीला पारदर्शी पुष्प पात्र या कैप्सूल बना लेती है। जो बाहर की तरफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल।
और इसे गोनोथिका कहते हैं। इसके शीर्ष पर एक कॉलर के समान संकीर्णन पाया जाता है। ब्लास्टोसेल पार्श्वमुकुलन द्वारा लैंगिक रचनाएं उत्पन्न करता है, और ये जब लैंगिक रचनाएं उत्पन्न करता है तब हम इसे बोलते हैं मेड्यूसा। और जिस पर मेड्यूसा बन जाते हैं तो जो कॉलोनी है वो ट्राइमॉर्फिक हो जाती है। एक ब्लास्टोसेल पर विकास की विभिन्न अवस्थाएं वाली अनेक मेड्यूसा बर्ड्स देखी जाती है, और पूर्ण निर्मित मेड्यूसा ब्लास्टोसाइल से अलग हो जाती है और एक छिद्र द्वारा जल में स्वतंत्र तैरने लग जाती है, और इस छिद्र को हम कहते हैं गोनोपोर। और इसका निर्माण एक गोनोथिका के शीर्ष के फटने से होता है। ब्लास्टोस्टाइल या मेडुसा सहित जनक प्रकार को हम गोनेंजियम, जिसमें बीज कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। ओबिलिया की हाइड्रा नीवा में मेडुसा मुकुल के विकसित होने पर ट्राइमॉर्फिक हो जाता है। मतलब इसके अंदर गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, ब्लास्टोसाइल्स होते हैं और मेड्यूसा फोम, 3 पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्राइमॉर्फिक। अब जो मेड्यूसा होता है, इसकी अब अगर हम बात करते हैं तो मेड्यूसा जो है वो ओबिलिया कॉलोनी में रेडियली होता है, सिमेट्रिकल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका व्यास होता है 6 से 7 मिलीमीटर। आउटर सरफेस ऑफ मेड्यूसा जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है, इसे हम एक्स एम्बुलर सरफेस कहते हैं। और जो नीचे वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं सब अम्बेलर सरफेस। इसमें शॉर्ट मैनिब्रम या माउथ जो है वो नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है, कार्ड्रे, और जो कि क्वाड्रा एंगुलर माउथ होता है जो डिस्टल एंड पर सेंटर ऑफ द सब एम्बुलर सरफेस। द मेड्यूसा जो होता है उसकी जो एज होती है वो इनवर्ड अंदर की तरफ धसी हुई रहती है, और रुडिमेंट्री वेलम जो है वो बनाती है, जो कि इसको स्विमिंग में हेल्प करता है। इसके ऊपर 16 कॉन्ट्रेक्टाइल टेंटिकल्स लगे रहते हैं, जो धीरे धीरे साइज नंबर्स में और साइज में बढ़ते रहते हैं। माउथ जो है वो गलट के अंदर ओपन होता है, विच लीड्स टू स्टमक में चला जाता है, और वहाँ से ये रेडियल कैनाल जो कि 4 होती है, और ये पेरी रेडियाई की तरफ बढ़ी जाती है, और रेडियल कैनाल एक्सटेंड टिल द मार्जिन ऑफ द अम्ब्रेला, और ये एक सर्कुलर कैनाल के अंदर खुलती है। इसका जो रेडियस होता है वो बाइसेक्टिंग होता है 2 पर रेडियाई के अंदर इंटर रेडियस, और कितने बन जाते हैं 4 नंबर्स में बन जाते हैं। एंड बाइसेक्टिंग पेयर रेडियस एडजेसेंट एड रेडियस 8 नंबर्स में होती है। द टेंटिकल्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ दिस रेडियाई आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू सच प्री रेडियल टेंटिकल्स, इंटर रेडियल टेंटिकल्स एंड सो ऑन। Whole system of the canal is lined by the inner layer of the gastrodermis, and both exumbellar and subumbellar surfaces lined with the gastrodermis. स्ट्रक्चर जो है मेड्यूसा का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम जो है वो 2 डिफ्यूज नर्व नेट इसके अंदर जो मिजोग्लिया के अंदर पाई जाती है, मार्जिन ऑफ द अम्ब्रेला एंड 2 सर्कुलर। 8 रिसेप्टर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है इसके अंदर, जो कि जो एडरेडियल टेंटिकल्स हैं उसके बेस पर पाई जाती है। ये ऑर्गन इसके बैलेंस बनाने के लिए काम करते हैं, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि ये स्विमिंग करता है इसलिए। इसके अंदर क्योंकि ये मेड्यूसा फॉर्म जो होती है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है, इसलिए इसके अंदर 4 गोनेट्स का निर्माण हो जाता है, जो कि सेक्स सेल्स का निर्माण करते हैं। और जो गोनेट्स बनते हैं वो सब अम्ब्रेलर सरफेस यानी अपर सरफेस पर बनते हैं, और ये जो पर रेडियल इन पोजीशन होते हैं, और ये जो है वो मिडिल रेडियल कैनाल के मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह से जो मेड्यूसा होता है वो डाइसियस होता है, यानी मेल और फीमेल मेड्यूसा विंग सेपरेट इंडिविजुअल्स बनाते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।